व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। सरकार जो काम कर रही है जी, वो हवा के किले बना रही है और हवा में ही है, वो धरातल पर उतरनी है। तो उनकी संघ में ऐसी पकड़ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट कटवा देते हैं 60 तक जी, और वो 60 भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी नुकसान हुआ है कि पिछले 3 चुनाव में जी, भारतीय जनता पार्टी महाराज रणधीर सिंह बिडर के आगे पस्त है और लगातार अपनी जमानत जब्त करवा के अपनी बंद पिटवा रही है। तो ये किसी एक नेता को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बनाकर वहां गिरवी रख दिया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। आज हमारे साथ जनता सेना के युवा फायर ब्रिगेड नेता यानी पंकज जी मौजूद हैं। आज हम जानते हैं कि जनता सेना की शुरुआत कहां से हुई और किसने इसकी नींव रखी और ये पार्टी अभी तक राजस्थान में कितने सफल रही है, ये हम जानेंगे पंकज जी से। पंकज जी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपका आभार है कि आपने जनता सेना में रुचि दिखाई। जी, धन्यवाद। तो ये पार्टी जो है, जो आपकी पार्टी कहाँ से शुरुआत करी और इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं महाराज रणधीर सिंह जी बिडर, जो मेवाड़ के बहुत कद्दावर नेता हैं जी, और 2013 में आपको पता होगा कि बीजेपी जब मोदी वेव के सुपीरियर मोस्ट उस एवलांच पर थी, जी, लहर, बड़ी लहर, सुनामी, जी, उस सुनामी में हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाई। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस नेता का कार्यकर्ता हूँ जी, और तब से लगातार हम लोग मेवाड़ में सक्रिय हैं। जी, हमने आज की तारीख में हमारे नगर पालिका में बोर्ड भी है, जी, पंचायत समिति में प्रधान भी है, हमारे 600 के आसपास हमारे सरपंच भी हैं, उदयपुर शहर में भी हमारा काउंसलर है। लगातार हम लोगों ने तय किया है कि जिस प्रकार से जो एक सेट पार्टियां जो है जी, जी, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है जी, और उनके नेता जो स्थापित हो चुके हैं, उन लोगों ने अभी कर लिया है कि ये इनके इन प्रकारेण अपना घर भरो अभियान चालू है उदयपुर में। जी, भ्रष्टाचार का चौर बोलबाला है, जी, विकास के नाम पर नेताओं के हाथ खाली है। आप उदयपुर में जहां जहां भी जाएंगे आपको पता लगेगा कि सड़कों की क्या हालत है, झीलों के अंदर सीवरेज का पानी मर रहा है, कोई काम हो रहा है तो घटिया, मेरे को खत्म कर लीजिए, कोई काम हो रहा है तो घटिया सामग्री से। अभी 2 दिन पहले कोई नाला गिर गया, उसके अंदर कारें गिर गई हैं। जी, तो आप ये देख के चलिए कि जिस प्रकार से लोगों ने सरकारी उपक्रमों को अपने घर की दुकान समझ के शटर खोल के बैठ गए हैं जी, और उनको लूटने का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और मेवाड़ में चालू है, जी, उसके विरोध में जनता सेना लगातार लामबंद है। और हम लोग इस बार आपको ये वचन देते हैं जी, जी, कि जनता सेना एक डिसाइसिव मैंडेट के लिए तैयार बैठी है और वो मेवाड़ में सेटबैक देने की तैयारी है और दोनों ही राष्ट्रीय दलों को इस बार मेवाड़ की जनता ने यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पूरी तरीके से परास्त करने की। भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर मुंह से रे भाई। जी, जी। तो ये जो अपना जनता सेवा की जो थीम है इसका, ये क्या है? ये थीम का ऐसा कुछ नहीं, राजनीतिक जो ग्रास रूट पे जो बेचारे लोग 70 सालों से अभाव में जी रहे हैं, आप ग्रामीण इलाके में बेसिकली जाइए। अभी हमारे नेता जन संवाद यात्रा जी, वल्लभनगर विधानसभा में निकाल रहे हैं। ऐसी जगह हैं जहां पहाड़ियों में जाना भी मुश्किल है, वहां तक सरकार ने आज 70 सालों में आजादी के बाद कोई सुविधा नहीं पहुंचाई। उनके बच्चों को स्कूल जाना है तो नदी नालों में से उतर के जा रहे हैं, किसी की डेथ हो गई तो पानी के अंदर से लेके निकलते हैं, किसी के हॉस्पिटल का काम है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, चारपाई पे उठा के ला रहे हैं। ऐसी जगहों पे इस बार हमारे नेता जा रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से नीचे के स्तर तक हम जुड़ रहे हैं और राजनीतिक एजेंडा हमारा यही है कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो, अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। सरकार जो काम कर रही है जी, वो हवा के किले बना रही है और हवा में ही है, वो धरातल पर उतरनी है। और इम्प्लीमेंटेशन का जो दोष है सबसे बड़ा, जो उनमें बैकडोर्स है, उन बैकडोर्स को ढूंढने का काम भी सरकार को करना चाहिए, वो नहीं कर रही है।
तो ऐसे में विपक्षी दलों की भूमिका में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस पार्टी की जब स्थापना की जा रही थी तो क्या जरूरत पड़ी, और उसकी कुछ स्टोरी आप बताएं कि पार्टी की जब बनाई जा रही थी तो उसके पीछे की क्या क्या कहानी रही? देखिए, किसी न किसी को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बलि किसी और की लेकर चलानी पड़ती जी हमारे क्षेत्र में मेवाड़ के बड़े नेता जो अभी राज्यपाल हैं असम के, जी उनको ये था कि मेवाड़ में मेरे समकक्ष कोई नेता नहीं चाहिए जी तो उन्हें लगता कि कोई मेरे समकक्ष आ रहा है, मेरे से ऊपर निकल रहा है, तो उनकी संघ में ऐसी पकड़ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट कटवा देते हैं साठगांठ करके। जी और वो साठगांठ भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी नुकसान हुआ है कि पिछले 3 चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी महाराज रणजीत सिंह बिडर के आगे पस्त है और लगातार अपनी जमानत जब्त करवा के अपनी बंद पिटवा रही है। तो ये किसी एक नेता को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बनाकर वहां गिरवी रख दिया गया। और आज की तारीख में उदयपुर शहर की भी स्थिति कमोबेश यही है। ये मूल कार्यकर्ता निर्वाचित है और दिन में 4 बार कुर्ते बदलने वाले नेता बनकर घूम रहे हैं और यही स्थिति कांग्रेस की भी है। जनता सेना का भी कितने कार्यकर्ता है और कितनी सक्रिय पार्टी हुई है? जगह कार्यकर्ता हमारे पास बहुत है, नेता बहुत है हमारे पास। मैं जब बता रहा हूँ कि हम पंचायत समितियों में हमारे प्रधान है, नगर पालिकाओं में हमारे बोर्ड है, हम विभिन्न चुनाव में कैंपेन करते हैं, 600 से अधिक हमारे पास सरपंच है। ठीक है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, मैं क्या बताऊंगा। जनता सेना अपने आप में एक शक्ति है। उदयपुर शहर में हमारे सभी मंडलों के गठन हो चुके हैं, उदयपुर शहर में हमारे बूथ अध्यक्षों के गठन हो चुके हैं और इस बार चुनाव में हम लोग उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण में दोनों में कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो संगठन की शक्ति और संगठन के सामर्थ्य पे ही ये होगा, कोई अकेला आदमी तो कर नहीं सकता। संगठन की एक यूनाइटेड शक्ति के साथ हम लोग इस बार चुनाव में। अगर आपका उम्मीदवार जीतता है इस बार तो आप किस तरीके से, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी समस्याएं जो जितने भी पार्टी के नेता जीते उस पर ध्यान देते, तो आपका क्या पहल होगा, आप किस तरीके से उनके लिए कार्य करेंगे? देखिए, हाल फिलहाल तो हमारे कैंडिडेट मांगीलाल जी जोशी हैं, उनका विजन जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे, उदयपुर शहर से हमारे पार्टी के राजस्थान प्रदेश के मुख्य संयोजक मांगीलाल जी जोशी, जो उदयपुर शहर में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, बड़ी शख्सियत है और वो इस बार जनता सेना से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हम तो कार्यकर्ता हैं, एक कैंडिडेट अपना विजन बता देता है तो आप कैंडिडेट से पूछेंगे ज्यादा बेटर है। एज ए पार्टी हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उदयपुर में हिंदुत्व का राग अलापती है और चुनाव के बाद हिंदुत्व के मुद्दे को भूल जाती है। उदयपुर शहर में शमशानों की दुर्गति आप देखिए, किसी के परिवारजनों के दुखांतिका में किसी का शवदाह करने जाते हैं तो जो हमारे कहते हैं वचलावासा, जहाँ विश्राम स्थली होती है, शव को घर से लेके निकलते हैं, वचलावासा पे विश्राम करा के उसकी दिशा परिवर्तन करा के फिर शमशान में प्रवेश करते हैं। वचलावासा पे कुत्ते बिल्लियों की टट्टियां बड़ी हुई है, शव उतारने से पहले उनके घर वाले उसको धोते हैं। फिर जब शवदाह कराने जाते हैं तो शवदाह के बिल्कुल पास में जहाँ उसका वो पूरी लकड़ियां वकड़ियां जमानी, उसके बाद भी रेस्ट करवाते हैं, उसके कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो उतारते हैं परिजन। वहां पे भी कुत्ते बिल्लियां और मवेशियों की टट्टियां बड़ी पूरा सड़ांग मारता है, उसको भी वो परिजन पहले धोते हैं, फिर शव को लेटाते हैं, उसके बाद उसका क्रियाक्रम होता है। सुनिए, और ये बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक हैं। नगर निगम में राम के नाम पर वोट बटोरने वाले जब सबसे पहले 10 मंदिर जमींदोज करते हैं उदयपुर में, तो हमको बड़ा गुस्सा आता है कि इनका ये जो चेहरा है, ये जो नकाब है, ये नकाब इस बार जनता सेना उतारेगी। और सुनिए, उसके बाद पूरे उदयपुर शहर में सफाई की जो व्यवस्था है, ये बोल रहे हैं हम लोग इंडिया रैंकिंग में टॉप 10 में हम लोग आ रहे हैं जी। इनकी स्थिति या तो रैंकिंग वाले मूर्ख हैं या यहाँ से जो रिपोर्ट बना रहे हैं प्लस करके भेज रहे हैं। गोलमाल गोलमाल गोलमाल। आप यहाँ से रिक्ति स्टेट से परशुराम चौराहे तक चले गई है, पूरा गोलमाल ही कर रहा है। हाँ, तो आप देखिएगा कि कॉलोनियों के मुख्य दरवाजों के बाहर रूढ़ियां लगी हुई है। मतलब अधिकारी यानी यूआईटी काम नहीं कर रहे हैं। नगर निगम बेसिकली जो जनता से सीधे कनेक्ट होती,
यूआईटी तो गवर्नमेंट की उसमें चेयरमैन है नहीं, तो किसी को दोष दे नहीं, क्योंकि कलेक्टर साहब भी नए हैं, पोस्टवाल साहब हमारे, तो उनको समझते समझते उदयपुर की स्थिति को टाइम लगेगा। अभी उनको 1.5 महीना हुआ, कंप्लीट हुआ है। पहले ताराचंद जी थे, बहुत अच्छे कलेक्टर थे, मैनेजमेंट भी अच्छा था, लेकिन अभी हमारे पोस्टवाल साहब कलेक्टर है, वो नए हैं, जनप्रतिनिधियों को भी समझ रहे हैं। और वास्तव में स्थिति उदयपुर की बहुत विकट है। हमारे जगदीश चौक की घाटियों में जहाँ इनके कचरा संग्रहण वाहन नहीं जा पाते हैं, जो टिप्पर नहीं जा पाते हैं, 700 800 मीटर ऊपर लोगों के मकान बने हैं, वहां से हमारे घर की महिलाएं, हमारी बहू बेटियां डब्बा ले लेके कचरा ले लेके तोड़ रही हैं। और पिछले 5 7 दिन से वो गाड़ियां में बंद है, क्योंकि टेंडर नहीं हुआ। और उसके ऊपर देखिए, ये लोग कचरा टैक्स वसूलते हैं, जब कचरा नहीं संग्रहण कर रहे तो टैक्स का वसूल रहे हो। बिल्कुल। तो मतलब इसका ये साफ सा मतलब है कि अगर आपकी पार्टी जीतती है, आपके उम्मीदवार जीतते हैं, तो आप जनता को बेहतर काम करके देंगे। देखिए, जनहित के लिए समर्पित जनता सेना है, तो हमारा कैंडिडेट जो आएगा वो भी जनहित के लिए दुगना समर्पित होगा। और हमें वादा करते हैं कि यदि हम चुनाव लड़े इस बार जी, और हम चुनाव लड़ेंगे, अवश्य भावी है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो कैंडिडेट जनता के मन का होगा। कांग्रेस भाजपा दोनों से जो है जनता बोर हो चुकी है जी। और जहां आप मान के चलिए इतना कद्दावर नेता हो, वहां की जनता को शुद्ध पानी पीने को न मिले, मटमेला और बदबूदार पानी अगर उदयपुर की जनता पिए, तो ये पूर्ववर्ती जो नेता हमारे थे, नेता प्रतिपक्ष थे, जो सदन में कभी उदयपुर की आवाज के लिए नहीं बोले, सदन में वो पूरे टाइम में बोलते रहे कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। सिंगल ने उन्होंने हाउस में उदयपुर की पीड़ा का एक प्रश्न नहीं उठाया। क्या वजह है कि नगर निगम अपने कामों से दरकिनार कर रहा है? क्या वजह है कि क्या प्रेशर नहीं पड़ रहा है उन पर, या फिर वो काम करना नहीं चाहते हैं? वजह क्या है? काम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन काम कागजों में करके वो पैसा उठाना चाहते हैं। काम कागज में ही काम हो रहा है। नहीं, ये इनके न प्रकार है, 2 रुपए का काम 25 पैसे का काम हो रहा है और 1 रुपया 75 पैसा हल्टी में जा रहा है। अधिकारी मस्त है, जनप्रतिनिधि मस्त है और जनता त्रस्त है। इस त्रस्त जनता के उद्धार के लिए जनता सेना इस बार मैदान में है। और आप मान के चलिए, हम लोग इस बार मतलब आपकी पार्टी आएगी तो एकदम हल्ला बोल काम होगा। नहीं, इन लोगों के चेहरे से नकाब उतारने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर के बाद हम लोग उदयपुर शहर में वार्ड वार, डोर टू डोर जन संवाद यात्रा निकालेंगे, जनता की समस्याओं का संकलन करेंगे और उस पर कैसे प्रभावी काम हो सकता है वो हम करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि उदयपुर के जनमानस का मन टटोलेंगे, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाएंगे। और पिछले 8 वर्षों से हम लोग लगातार उदयपुर में सक्रिय हैं। कभी हमने हमारी जनता के किसी मुद्दे को ऐसा नहीं छोड़ा कि उसको नहीं उठाया और जनता के हित के लिए हम लोग नहीं बोले। हम लगातार जनता के हित के लिए बोल रहे हैं, चाहे हमारे नेता मंगीलाल जी जोशी हो, चाहे मेरे जिलाध्यक्ष दिनेश माली हो, या पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र जी सामल हो, या हमारे नेता रणदीप सिंह जी बिल्डर हो, या मेरे मंडल अध्यक्ष हो, या मेरे वार्ड के अध्यक्ष हो। छोटी छोटी समस्या लाते हैं और हम उन पर मुखर होकर बोलते हैं। और कई चीजों पे, कई बातों पे हमने सरकार को घुटनों पे भी लाया। तो हमारे साथ आपने देखा पंकज जी युवा नेता है जो जनता सेना के, और इन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी। और इनका कहना है कि अगर इनकी पार्टी अगर आती है, इनके उम्मीदवार जीतते हैं, तो जिस तरीके से जनता त्रस्त है उनको कहीं ना कहीं मदद देंगे। इंडिया फर्स्ट लाइफ की टीम पहुंची और उनसे बात की।